इस शांत दोपहर के समय हम अपना सिर झुकाकर आपके सामने आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा, हर कदम पर आपकी दया हमारे साथ रही। जब सूरज अपने मध्य स्थान पर है, हम भी अपने मन को आपके चरणों में स्थिर करना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिससे हम आज यहां तक पहुंच पाए। प्रभु, सुबह की भागदौड़ में, काम की चिंताओं में, जिम्मेदारियों के बोझ में कभी कभी हम आपको भूल जाते हैं, पर इस दोपहर के समय हम रुककर आपको याद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम थक जाते हैं, हमारा मन डगमगा जाता है, लेकिन आप वही परमेश्वर है जो थके हुओं को विश्राम देता है और निर्बलों को नई शक्ति देता है। प्रभु, यदि इस समय हमारे शरीर में थकान है तो अपनी शांति से हमें भर दीजिए। यदि हमारे मन में चिंता है तो अपनी उपस्थिति से उसे शांत कर दीजिए। यदि हमारे हृदय में डर है तो अपने प्रेम से उसे दूर कर दीजिए। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में शांति बनी रहे, आपसी प्रेम बना रहे और एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ती जाए। जहां कलह है वहां मेल करा दीजिए, जहां दुख है वहां सांत्वना दीजिए। प्रभु, हम अपने काम, व्यापार और नौकरी को आपके चरणों में रखते हैं। जो कुछ हम अपने हाथों से कर रहे हैं उसमें आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन हो। गलत निर्णयों से हमें बचाए और सही मार्ग पर हमें चलाए। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन में आज आर्थिक तंगी है, कर्ज का बोझ है, तोपाई की चिंता है, तोपाई के द्वार खोल दीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जो रेगिस्तान में भी रास्ता बनाता है। प्रभु, इस दोपहर के समय हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर पीड़ा में हैं, जो मन और शरीर दोनों से टूट चुके हैं। हे चंगाई देने वाले प्रभु, अपना चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जहां दर्द है वहां राहत हो, जहां निराशा है वहां आशा हो और जहां मृत्यु का भय है वहां जीवन की आशा जाग उठे। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शासकों को बुद्धि दीजिए, नेताओं को सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। हमारे शहरों और गांवों में शांति और सुरक्षा बनी रहे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें अच्छा नहीं चाहते, जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। जैसा आपने सिखाया हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। उनके हृदयों को भी बदल दीजिए। प्रभु, यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमें नम्र हृदय दीजिए ताकि हम प्रेम में चल सकें। हे पिता, ये दोपहर हमारे लिए नया बल लेकर आए। आने वाले घंटों में हम जो भी करें वह आपकी महिमा के लिए हो। हम अपने बच्चों को आपके हवाले करते हैं। उनकी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, उनकी संगति को शुद्ध रखिए और उनके भविष्य को अपने हाथों में थामे रखिए। प्रभु, आज जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए। जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें सही दिशा दिखाइए। आज हम आपके सामने थके हुए मन और बोझिल हृदय के साथ आते हैं। दिन की भागदौड़, जीवन की जिम्मेदारियां, चिंताओं का भार और अनकहे दर्द, सब कुछ लेकर हम आपके चरणों में बैठते हैं। प्रभु, आप हमारे पिता हैं। आप हमें हमसे भी जानते हैं। आप जानते हैं कि हम कब थक जाते हैं, कब हमारा मन टूटने लगता है, कब हमारी आत्मा चुपचाप रोती है। हे प्रभु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी सवाल के साथ नहीं, बस विश्राम की लालसा लेकर आए हैं। वह विश्राम जो दुनिया नहीं दे सकती, वह शांति जो केवल आपकी उपस्थिति से मिलती है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमने अपने बल पर बहुत चलने की कोशिश की। हमने सब कुछ खुद संभालना चाहा और इसी कारण हम थक गए। आज हम वह बोझ आपके हाथों में सौंप देते हैं जो हमारे बस से बाहर है। हे पिता, हमारे मन को शांत कर दीजिए। जो विचार बार बार हमें परेशान करते हैं, जो बीते कल की यादें हमें सोने नहीं देती, जो आने वाले कल का डर हमारी नींद छीन लेता है, उन सबको अपने प्रेम से ढक दीजिए। प्रभु, हमारे हृदय की धड़कन को अपनी शांति की लय में ले आइए। हमारी सांसों को हल्का कर दीजिए। हमारे भीतर जो बेचैनी है उसे धीरे धीरे शांत कर दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे शरीर में थकावट है तो अपने स्पर्श से उसे आराम दीजिए। यदि हमारी मांसपेशियां दुख रही हैं, यदि हमारा सिर भारी है तो अपने विश्राम की वर्षा हम पर कर दीजिए। प्रभु, आपने कहा है कि जो बोझ से दबे और थके हुए हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम उसी वचन पर भरोसा करके आपके पास आए हैं। हे पिता, हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां शोर है वहां शांति हो, जहां तनाव है वहां सुकून हो, जहां चिंता है वहां भरोसा जन्म ले।
प्रभु, हम उन सभी लोगों को भी आपके सामने रखते हैं जो हमारे कारण हमारे मन पर बोझ बन गए हैं। हम उन्हें क्षमा करते हैं, और यदि हमने किसी को दुख दिया है तो हमें भी क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, क्षमा के साथ जो शांति आती है वह शांति हमारे हृदय में भर दीजिए। कड़वाहट को निकाल दीजिए और उसकी जगह कोमलता भर दीजिए। प्रभु, आज हमें सिखाए कि कैसे रुकना है, कैसे शांत होना है, कैसे केवल आपकी उपस्थिति में कुछ न करते हुए भी पूरा महसूस करना है। हे पिता, हम उन रातों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जब नींद दूर चली जाती है, जब आंखें बंद करने पर भी मन जागता रहता है। ऐसे समय में आप स्वयं हमारे पास बैठ जाइए। प्रभु, अपने स्वर्गीय विश्राम की चादर पर ओढ़ा दीजिए। हमारे विचारों को धीमा कर दीजिए, हमारे सपनों को सुरक्षित कर दीजिए। हे प्रभु, हम अपने भविष्य की चिंता आज आपके चरणों में छोड़ते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, यह सब आपके हाथों में है। हमें आज में जीना सिखाए और आज में विश्राम करना सिखाए। प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए विश्राम की प्रार्थना करते हैं। जो काम से थक गए हैं, जो मन से टूट गए हैं, जो बिना बोले सब सहते रहते हैं, उन सबको अपनी शांति से भर दीजिए। हे पिता, जो लोग बीमार हैं और दर्द के कारण विश्राम नहीं कर पाते, जो अस्पताल के बिस्तरों पर हैं, उनके लिए भी आप स्वयं विश्राम बन जाए। प्रभु, आप हमारे जीवन के चरवाहे हैं। आप हमें हरी चराइयों में ले जाते हैं और शांत जल के किनारे विश्राम कराते हैं। आज हमें भी उसी स्थान पर ले चलिए जहां हमारी आत्मा सुकून पाए। हे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में अपनी सारी चिंताएं खोल देते हैं। आप हमें जज नहीं करते, आप हमें अपनाते हैं। इसी भरोसे में हम शांत होते जाते हैं। प्रभु, आज हमें सिखाए कि विश्राम कमजोरी नहीं है, बल्कि आप पर भरोसे का चिन्ह है। हमें अपने काम से अधिक आप पर निर्भर होना सिखाए। हे पिता, हम जानते हैं आपने हमारी यह प्रार्थना सुन ली है। भले ही परिस्थितियां अभी न बदली हो, पर हमारे भीतर शांति अब जन्म लेने लगी है। शिकायत के साथ नहीं, किसी मांग के साथ नहीं, बल्कि एक भरे हुए हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, जब हमारी आंखों के आंसू हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। प्रभु, आपने उस समय भी सुना जब हम रात में चुपचाप रो रहे थे। आपने उस आह को भी सुना जो हमारे होंठों से बाहर नहीं आई। आपने उस दर्द को भी जाना जिसे हमने किसी से साझा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने हमें समझा नहीं, जब अपने भी दूर लगने लगे, तब आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया। हमने पूछा कि कब, कैसे और क्यों। फिर भी आपने हमें संभाले रखा और सही समय पर हमारी पुकार का उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, उस हर सुबह के लिए जो आपने हमें देखने दी, उस हर सांस के लिए जो आपने हमारे भीतर भरी, उस हर सुरक्षा के लिए जिसे हम देख भी नहीं पाए। प्रभु, आपने हमें उन खतरों से बचाया जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था। आपने उन दरवाजों को बंद किया जो हमारे लिए हानिकारक थे, और उन रास्तों को खोला जो हमारी भलाई के लिए थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे जीवन में नई आशा जगा दी है। जहां निराशा थी वहां विश्वास भर दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती है, और उन आशीषों के लिए भी जो पर्दे के पीछे छुपी है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा, उन संबंधों के लिए जो आपने टूटने नहीं दिए। प्रभु, आपने हमारे घर को संभाले रखा। आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। कभी देर से सही, लेकिन आपने हमें खाली हाथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आया, उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है, उस वस्त्र के लिए जो हमारे शरीर को ढकते हैं। प्रभु, जब आर्थिक तंगी थी, जब रास्ता दिखाई नहीं देता था, जब कर्ज का बोझ भारी लग रहा था, तब हमने आपको पुकारा और आपने हमें सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए रेगिस्तान में भी रास्ता बनाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए, शरीर की चंगाई के लिए, मन की चंगाई के लिए और आत्मा की चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। आपने हमें फिर से खड़ा किया। आपने हमारे भीतर नया बल और नई शक्ति भरी। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम ये गवाही देते हैं कि आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी भूलते नहीं। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आपने न में दिया,
क्योंकि आज हम समझते हैं कि वह भी हमारी भलाई के लिए था। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी एक आशीष है और मौन भी आपकी योजना का हिस्सा होता है। धन्यवाद प्रभु, आपकी उस शांति के लिए जो परिस्थिति बदलने से पहले हमारे हृदय में उतर आई। प्रभु, हम आज आपके चरणों में अपना भविष्य भी सौंप देते हैं। जैसे आपने अतीत में हमें संभाला है, वैसे ही आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपकी करुणा हमें थामे रखती है। प्रभु, आज हम खुले मन से कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। आप अभी भी चमत्कार करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं कि जो कुछ भी हमने पाया है वह आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, हम आपको आदर देते हैं, आपको प्रेम करते हैं और आपके चरणों में ये कृतज्ञ हृदय अर्पित करते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है और इसके लिए हम सदा सदा आपका धन्यवाद करते रहेंगे।